आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। नमस्कार, जोहार और सलाम। जागरूक समाचार में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग किस तरह भ्रष्टाचारियों को मदद करता है। इससे पहले हम देखेंगे अमेरिकी चुनाव के हाल। हम जानेंगे कि जो बाइडेन के जीतने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सत्ता से कैसे चिपका रहना चाहते हैं। हम बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में चुनावी घमासान की भी बात करेंगे। अंतोगत्वा एनडीए जीत गया और महागठबंधन चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा की जीत हुई और अब पश्चिमी बंगाल के चुनावी रण की तैयारी चल रही है। अंत में जानेंगे कांकरी डूंगरी मामले में पुलिस गोली के शिकार हुए बच्चों की कहानी। सबसे पहले अमेरिकी चुनाव। विश्व पूंजीवाद का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी पूंजीवाद का संकट भी ट्रंप के आते आते और अधिक गहरा गया। चुनाव से पहले ही अमेरिका में वर्कफोर्स अथवा श्रम शक्ति घट गई, रोजगार घट गया, मकानों की कीमत बढ़ गई तथा नस्लीय मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई। अमेरिका की बहुसांस्कृतिक विरासत को धक्का लग रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नस्लवाद की खाई गहरी हुई है। 2020 के अमेरिकी चुनाव अब तक के चुनावों में सबसे अधिक खर्चीले और आक्रामक थे। इन चुनावों का खर्च कई छोटे देशों के बजट से भी अधिक रहा। एक प्रकार से राष्ट्रीयता और अति राष्ट्रीयता के बीच ये चुनाव थे। भारी आपाधापी, असमंजस और तनाव के बीच चुनाव परिणाम आया और अंत में जो बाइडेन को विजयी घोषित किया गया, जो आगामी दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक हार पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की डींग हाँक रहे हैं। इस पूरे मामले में भारतीय शासकों द्वारा ट्रंप को एक तरफा समर्थन देने से राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, पर वास्तविकता यह है कि भारत अमेरिका का एक क्लाइंट स्टेट या ग्राहक देश ही है और पहले की तरह ही व्यावसायिक संबंध बने रहेंगे। आगामी दिनों में शब्दावली में ट्रंपीय वाचालता की बजाय शालीनता अवश्य दिखाई पड़ सकती है, बल्कि अमेरिका में अंतर्विरोध बढ़ने पर तीसरी दुनिया के देशों का शोषण और अधिक बढ़ सकता है। अब हम बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव में कैसे न कैसे सत्ता प्राप्त करने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अंत में धन और सत्ता की शक्ति से एनडीए जीत गया। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की मुस्लिम टीम या ओवैसी और चिराग पासवान की वजह से एनडीए जीत गया। वैसे एनडीए गठबंधन ने 37.3% वोट के साथ 243 में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन ने भी 37.2% वोट प्राप्त कर 110 सीटों पर जीत हासिल की। केवल 0.1% वोट का ही फर्क है। इसमें भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने भी कांग्रेस और जनता दल से गठबंधन करके 110 में से 16 सीटें जीती हैं। इस तरह कुल मतदाताओं में से केवल 37.3% वोट पाने वाले सरकार चलाएंगे। अभी महागठबंधन कुछ सीटों पर पुनः गणना की भी मांग कर रहा है और आने वाले दिनों में भाजपा व जनता दल नीतीश ने भी तनाव दिखाई पड़ सकता है। तेजस्वी ने बेरोजगारी व विकास को मूल मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा है, अतः बेरोजगारी के विरुद्ध युवाओं का आक्रोश भी दिखाई पड़ेगा। वहीं प्रवासी मजदूरों का गुस्सा भी अभी शांत नहीं हुआ है, इसलिए आने वाले दिन सरकारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होंगे। बड़ा जन उभार भी देखने को मिलेगा। हमारे क्षेत्र में भी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के चुनाव की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेसी ताल ठोक रहे हैं, भाजपा भी मैदान में है तथा बीटीपी को पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, अतएव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में है। देश भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका है। हर विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि पुलिस में ज़्यादा ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। पर जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ही भ्रष्टाचारियों को सूचना दे देवे तो ऐसे विभाग की क्या ज़रूरत। सुनिए। नगर में हमारे भाई की ज़मीन है, तो वहाँ ज़मीन में खेती करने जाते हैं, तो वहाँ आए दिन झगड़ा होते रहते हैं, केस होते रहते हैं। कोना को परमार का परिवार पूरा लट और चरिया से लेके आता है। वहाँ
सरपंच है बीजेपी का क्या है, ये ज़मीन तुम्हारे को दिलवा दूंगा और हमारे को वोट दो यूँ करके, और वो लोग उलझा दिए हैं। तो वो आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। भतीजे का हाथ टूट गया, इधर से भाई का सिर फोड़ दिया, फिर हमारे पत्नी का भी सिर फोड़ दिया इन्होंने। केस किया है पहाड़ा थाना में। तो इन्होंने फिर जांच अधिकारी भेजा यहाँ पे। तो जांच अधिकारी पैसा मांग रहा था कि हमारा पेट्रोल खर्चा और आप फाइल के चार्ज में इतना इतना खर्चा होता है। तो हमने भ्रष्टाचार ब्यूरो के डूंगरपुर वहाँ गए, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे पास पैसा नहीं है और ये आदमी पैसा मांग रहा है, हेड कांस्टेबल कन्वे का। तो फिर हम वहाँ से जांच आई। जांच आने के बाद यहाँ पे हम गए तो सोमलाल जी नमस्ते यूँ बोला मैंने। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि मेरे को दे लो, पैसा नहीं चाहिए करके हाथ जोड़ दिए उसने। और वहाँ भ्रष्टाचार ब्यूरो के वहाँ किसी ने वहाँ से ही कॉल कर दिया। तो यहाँ आदमी रोज़ पैसा मांग रहा था मेरे से। तो फिर उस टाइम नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप चले जाओ यूँ करके और रवाना कर दिया। भ्रष्टाचार ब्यूरो डूंगरपुर में एक शिकायत दर्ज की थी पुलिस चौकी छाणी की, जिसमें चोरी का माल बरामद हुआ था। जहां से बरामद हुआ उन व्यक्तियों से 20-20 हज़ार रुपये, कुल 5 व्यक्ति थे, उनसे 20-20 हज़ार रुपये 80 हज़ार की मांग थी। तो इस मामले को लेकर हम लोग एसीबी डूंगरपुर में शिकायत दर्ज की, जिससे शिकायत करने के बाद जब सत्यापन करने के लिए एसीबी डूंगरपुर से सिपाही हमारे साथ आए, तो जो पैसे मांग रहे थे छाणी चौकी के एएसआई, इसके बाद वो बात लीक हो गई। जो जिससे बात करनी थी, सत्यापन करने के लिए गए थे व्यक्ति, जो गए उनसे बात करने के बजाय वो यहाँ से चले गए और 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर बैठ गए। ये एसीबी डूंगरपुर में ही कोई सिपाही बैठा हुआ है जो खेरौड़ा और पहाड़ा थाने में ऐसे मामले लीक आउट कर रहे हैं। जो पिछले 1 महीने पहले भी ऐसी छाणी चौकी का ही मामला था, जो एक पुलिसकर्मी फिर से 5,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। जो ये शिकायत दर्ज की थी, तब भी सत्यापन के वक्त पुलिसकर्मी गायब हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं लीक आउट हुआ है और ये बहुत बड़ा शर्मनाक है। जो भ्रष्टाचार के ब्यूरो में इस तरह से जो पुलिसकर्मी बैठे, उनके खिलाफ मतलब उनको तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खेरौड़ा थाने में भी हमने एसीबी डूंगरपुर से भी शिकायत दर्ज की थी, तब भी एक बार लीक आउट हुई थी। इस संबंध में उदयपुर में एसीबी में शिकायत दर्ज की, जबकि भीलवाड़ा से भी हमने एसीबी से कांटेक्ट करके और खेरौड़ा थाने में टेप करवाया था, पर कहीं कहीं लीक आउट हुआ था। तब भी सारे पुलिसकर्मी पैसा मांग रहे हैं वो चौकन्ने हो रहे हैं और वो सत्यापन करने के लिए, प्रार्थी से बात करने के लिए हिचकिचाते हैं और वो भाग जाते हैं और उनसे बात तक नहीं करते हैं। ऐसे मामले ये हम भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति का, ये खेरौड़ा थाना हो बल्कि हर विभाग में हमारी नज़रें हैं और जो भी इस तरह से कर रहे हैं, जो पर भ्रष्टाचार ब्यूरो में ही भ्रष्ट बैठे हुए हैं, तो कार्रवाई करना संभव नहीं है। ठीक है, ओके। कांकरी डूंगरी आंदोलन में 2 युवा गोली के शिकार हुए तथा 2 बच्चे घायल हुए। पोगरा निवासी अल्पेश को छुट्टी के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस छोटे बच्चे पर भी गंभीर धाराएं लगाई गई है। सुनिए अल्पेश की बात। खेरौड़ा में कौन सा गाँव? पोगरा। क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ। 7वें में मुझे बताओ क्या हुआ था, ये कि लगी कैसे हैं? कहाँ पर? फिर क्या हुआ? तो कहाँ पर हुआ ये? खेरौड़ा कस्बे में। कैसे हुआ है? कैसे हुआ?
नहीं पता। नहीं क्या काई की लगी है? हाँ? गोली लगी ना? किसने मारी? पता नहीं। अच्छा। तो वहाँ से उठा के कौन लाया फिर आपको? नहीं, हैं? बेहोश हो गए थे आप वहाँ पे? फिर होश कब आया यहाँ हॉस्पिटल में? मैं आधे मुतली स्वराज्य में आया था। हाँ? मुतली स्वराज्य पर आधे आया था। मोतली चौराहे पे होश आ गया था। फिर फोन किया, मैंने नंबर दिया। तो वहाँ से खिरोड़ा से मोतली चौराहे तो 2-1 किलोमीटर है, तो वहाँ से वहाँ मोतली चौराहे कैसे पहुँचे? ये छोरे उठा के ले गए? लेकर में डर गई। डंपर में डाल के? अच्छा, कोई गाड़ी होगी पिकअप उस पर? फिर वहाँ छोड़ दिया आप? मोतली चौराहे पे छोड़ दिया था। मोतली चौराहे से कौन लेके आया? मुतली स्वराज्य से एक मेरा भाई है, एक तो घर पे है, एक इधर है। अच्छा, कहाँ नीचे सोया है? एक मेरा काका। अच्छा, वो लेके आए थे फिर आप हॉस्पिटल? यहीं आए सबसे पहले या दूसरे हॉस्पिटल गए थे? डूंगरपुर ले गए थे। वहाँ से रेफर किया? वहाँ से यहाँ पर रेफर किया। अच्छा, अल्पेश नाम है ना आपका? तो पिताजी का नाम? हैं? मगनलाल। क्या करते पापा? गाड़ी से तो दिल्ली में। आपके साथ और किसकी गोली लगी कि तो पता है क्या? नहीं पता। मैंने देखा ही नहीं लगी थी इसको। अच्छा, पापा से कब बात हो सकती है मेरी? आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।